हेलो एवरीवन। आज से आईसीएसआई वालों ने मॉक टेस्ट का शेड्यूल है, जो आईसीएसआई सीएसईटी नवंबर 2020 एग्जामिनेशन से पहले जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रही है, उसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेंड करना चालू कर दिए। मेल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभी थोड़ी देर पहले से बच्चों को रिसीव होना चालू हो चुके हैं। अभी तक रिसीव नहीं हुए तो चिंता मत करना, 18 नवंबर से पहले रिसीव हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई। इस वीडियो के अंदर हम पूरे प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करना होगा, क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करनी होगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना होगा। सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मेल आना रिसीव हो चुकी है। अपनी मेल के इनबॉक्स में मत चेक करना, स्पैम में चेक करना, ठीक है। इनबॉक्स में अगर मेल आया तो बहुत अच्छी बात है, पर 99% बच्चों को स्पैम जो सेक्शन होता है, जो मेल का स्पैम होता है, इनबॉक्स होता है, थ्रैश होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था। तो जो हमारा स्पैम सेक्शन है, उस स्पैम के अंदर चेक करना। आईसीएसआई का मेल 18 नवंबर से पहले मिल जाएगा। ये मेल किस बारे में? ये जो मॉक टेस्ट आईसीएसआई कंडक्ट करा रहा है सीएसईटी एग्जामिनेशन से पहले, उसके बारे में मेल है, जिसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम मेल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। मॉक टेस्ट कब है? 18 नवंबर को ये मॉक टेस्ट है, जो कि आईसीएसआई कंडक्ट करा रहा है। और इस मेल में लिखा है कि ये मॉक टेस्ट कंपलसरी है। ये कंपलसरी क्यों है? इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के कारण बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेगी कि उनका वेबकैम सही काम कर रहा है, उनका माइक्रोफोन सही काम कर रहा है, उनका लैपटॉप सही काम कर रहा है, उनका इंटरनेट स्पीड सही आ रही है उनके घर में। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पता लगेगी। तो आईसीएसआई ने अपनी मेल के थ्रू ये बोला है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। तो कब है मॉक टेस्ट? 18 नवंबर को है, और ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड, यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट लिखी होगी, ये मैंने हाइड कर दी क्योंकि ये मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को सेंड करा था। तो यूज़र नेम लिखा होगा, पासवर्ड लिखा होगा, ये जो आईसीएसआई ने मेल भेजा है, ठीक है। इसके अंदर मॉक टेस्ट की टाइमिंग लिखे होंगे। मेरे को नहीं पता सब बच्चों के टाइमिंग सेम है या अलग है, पर जो भी मेल के अंदर टाइम है, उस टाइम के अंदर ही हमको लॉगिन करना है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एक और चीज़ का ध्यान रखना, हमें 30 मिनट्स पहले, प्लीज़ लॉग इन 30 मिनट्स प्रायर टू द टेस्ट स्टार्ट टाइम। अगर हमारा 9:30 शेड्यूल टाइम है तो हमें 9 o'clock लॉग इन कर लेना है, ठीक है। कितने बजे करना है? 9 o'clock लॉग इन कर लेना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस वाले के अंदर हमने ये बात करी कि 18 नवंबर को टेस्ट है, मॉक टेस्ट कंपलसरी है, 30 मिनट्स पहले हमें लॉगिन करना है। ये हमारे यूज़र नेम है, ये हमारे पासवर्ड है, ये हमारा मॉक टेस्ट का टाइम है। मेल हमारे स्पैम सेक्शन के अंदर आ रहा है, अभी तक मेल रिसीव नहीं हुआ है। तो 18 नवंबर से पहले पहले आईसीएसआई वाले सब बच्चों को, जो भी रजिस्टर्ड बच्चे हैं, जिन बच्चों ने नवंबर अटेम्प्ट के लिए सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको मेल भेज देगी। चिंता मत करना, ये आईसीएसआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको मेल कन्वे करना, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में ये लिखा है कि आप साइबर कैफे में भी एग्जामिनेशन दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखना जो बैकग्राउंड है उसमें नॉइज नहीं होनी चाहिए, और जो आपका वेब कैम है ना, उसमें सिर्फ आपकी शक्ल दिखनी चाहिए, कोई और अदर पर्सन आपके कैमरे के आगे नहीं आना चाहिए। तो साइबर कैफे में एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप की फैसिलिटी नहीं है तो आप साइबर कैफे में जाके एग्जामिनेशन दे सकते हो, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, साइबर कैफे वाले भैया से पहले ही बात कर लेना कि बैकग्राउंड में नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, और कोई और पर्सन, ऐसा नहीं कि पीछे से लोग आ रहे, पीछे से लोग जा रहे, ये सारी चीज़ें नहीं चलने वाली, ठीक है। ये एग्जामिनेशन वैसे ही होगा जैसे आईसीएसआई का रियल में एग्जामिनेशन होगा। तो सबको ये एग्जामिनेशन देना है, कंपलसरी लिखा है आईसीएसआई वालों ने, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज़ें और रखी हैं कि फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंस प्लीज़ कॉन्टैक्ट द टेक्निकल सपोर्ट नंबर। टेक्निकल सपोर्ट नंबर लास्ट में मेंशन कर रखा है, अभी मैं बता दूंगा, चिंता मत करना। अगर एग्जाम में कोई दिक्कत आए तो किसको फ़ोन करोगे? आईसीएसआई ने एक टेक्निकल सपोर्ट नंबर दिया, टेक्निकल नंबर दिया, उनकी जो टेक्निकल टीम होगी उसका नंबर दिया है, उस पर कॉल करना। कॉल अगर बिजी आ रहा है, लाइन बिजी आ रही है, तो 5 मिनट बाद ट्राई करना, वो लोग कॉल उठा लेंगे। अगस्त वाले एग्जामिनेशन में भी 90% उन्होंने कॉल रिसीव करे थे, और जो भी सोल्यूशन होगा आईसीएसआई वाले खुद प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप
लैपटॉप में दे सकते हैं, डेस्कटॉप में दे सकते हैं, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट में एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। ये चीज़ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी क्लियर करी थी। मोबाइल फ़ोन और टैबलेट में एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, लैपटॉप में दे सकते हैं, डेस्कटॉप में दे सकते हैं। अगर इनकी फैसिलिटी नहीं है तो साइबर कैफ़े में दे सकते हैं, पर उसमें एक कंडीशन है कि नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। साइबर कैफ़े वाले से बात कर लेना, और ज़्यादा पर्सन्स पीछे कैमरे के आगे से नहीं जाने चाहिए, कैमरे में सिर्फ हमारा फेस ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम घर पे लैपटॉप डेस्कटॉप से दे रहे हैं तो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। फैमिली मेम्बर्स को बोल देना मेरे एग्जामिनेशन है, तो बिल्कुल भी घर में आवाज़ मत करना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, इन सबको देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मेन है मैं बता देता हूँ, और बाकी जो कुछ भी होगा वो मॉक टेस्ट में पता लग जाएगा कि हमारा लैपटॉप हमारा डेस्कटॉप सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। वैसे कोई इशू नहीं आता, 99.9% बच्चों को इशू नहीं आएगा। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसका ध्यान रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम सबका विंडोज 7 10 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेसर भी मिनिमम है, रैम भी मिनिमम सारे लैपटॉप में सारे डेस्कटॉप में होती है, इनमें हमें इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। वेबकैम भी अगर लैपटॉप के अंदर होगा तो वेबकैम मिनिमम इतने का होगा। डेस्कटॉप के अंदर अगर वेबकैम लगाओगे तो वो मिनिमम इतने का लगेगा। माइक्रोफोन, देखो मेरी बात समझना, अगर लैपटॉप से एग्जामिनेशन दे रहे हो तो हमें ना तो वेबकैम की ज़रूरत है ना माइक्रोफोन की ज़रूरत है, क्योंकि लैपटॉप में वेबकैम और माइक्रोफोन इनबिल्ट होता है। इस चीज़ को समझना, हमें एक्सटर्नल तौर पे कोई वेबकैम खरीद के नहीं लाना पड़ेगा, ना ही हमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन का यूज़ करना होगा। अगर हम एग्जामिनेशन लैपटॉप से दे रहे हैं तो लैपटॉप में वेबकैम भी होता है, लैपटॉप में माइक्रोफोन भी होता है। तो लैपटॉप के केस में हमें कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन या एक्सटर्नल वेबकैम की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम डेस्कटॉप से एग्जामिनेशन देंगे, अगर हम पीसी से एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो पीसी के केस में वेबकैम भी उसमें लगाना होगा और माइक्रोफोन भी लगाना होगा। हेडफोन, ईयरफोन, इनसे काम नहीं चलेगा, ये एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं है। जब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था तब मैंने ये सारी चीज़ें ढंग से क्लैरिफाई करी थी। अगर हम लैपटॉप से दे रहे हैं तो लैपटॉप में वेबकैम भी होगा, माइक्रोफोन भी होगा, किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हम पीसी से एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो हमें वेबकैम भी लगाना होगा, हमें माइक्रोफोन भी लगाना होगा। ये हेडफोन, ईयरफोन, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती। सर एक क्वेश्चन आता है कि वेबकैम कहाँ से ले? वेबकैम जितने हमारे ऑनलाइन स्टोर्स हो गए, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इनसे परचेज कर सकते हो। सेम गोज विद माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी ऑफलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, जो भी बेसिक सा बेसिक होगा डिवाइस जो ये रखता होगा उनके पास मिल जाएंगे। तो हेडफोन, ईयरफोन के चक्कर में मत पड़ना, एग्जामिनेशन में वो स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। वेबकैम लगेगा पीसी में, माइक्रोफोन लगेगा पीसी में अगर डेस्कटॉप से एग्जामिनेशन दे रहे हो। और अगर लैपटॉप से एग्जामिनेशन दे रहे हो हमें किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड करने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। देखो ये भी डाउनलोडेड होता है, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स में, काफ़ी सारे लैपटॉप्स में 99% डाउनलोड होता है। और अगर डाउनलोड नहीं है तो इस लिंक पर ही जो ICSI मॉक टेस्ट का लिंक सेंड करेगा ना, मॉक टेस्ट का मेल सेंड करेगा, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। 2 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा इसमें दिक्कत करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसके थ्रू हो जाएगा। इस लिंक के अंदर क्लिक करोगे हमारा ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेट की स्पीड मिनिमम इतनी होनी चाहिए, इतनी मिनिमम होती है। यूट्यूब पे अगर हमारी 360 पर वीडियो चल रही है, बिना रुके चल रही है, बिना बफर किए चल रही है, मतलब हमारे घर में इतनी स्पीड आ रही है, तो यूट्यूब ओपन करके मेरी कोई सी भी वीडियो को 360 में चला के देख लेना। अगर इतनी 360 में चल रही है तो हमारी इंटरनेट सही है, हमें इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यूट्यूब पे एक वीडियो भी नहीं चल रही तो हम इस इंटरनेट से एग्जामिनेशन कैसे देंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक और पॉइंट, एंटीवायरस, जो लैपटॉप में जो डेस्कटॉप में एंटीवायरस हो ना उसको उड़ा देना। अगर उसको डिसेबल कर सको तो डिसेबल कर देना, वरना जो सेटिंग्स होती है, जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें जाके एंटीवायरस को उड़ा देना। जब ये पूरा CSET का रियल एग्जामिनेशन खत्म हो जाए तो एंटीवायरस दोबारा डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एंटीवायरस डिसेबल हो तो डिसेबल करना ही पड़ेगा, बिना डिसेबल करे या फिर बिना उड़ाए एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। तो एंटीवायरस को डिसेबल हो तो डिसेबल कर देना, और अगर उड़ाओ तो उड़ा देना, ठीक है। मेरा सजेशन ये होगा एंटीवायरस को उड़ा दो। जब CSET का एग्जामिनेशन खत्म हो जाए तो हम दोबारा डाल लेंगे एंटीवायरस, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली सारी चीज़ें अपने आप वो परमिशन दे देगा, इसमें इतना मत जाना। एनी डेस्क
एप्लीकेशन डालनी हो तो डाल लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम भी इस एप्लीकेशन का इतना मेजर रोल नहीं था, इनफैक्ट इसका कोई रोल नहीं था। यह एप्लीकेशन उसके लिए है कि अगर मान लो हमारा सिस्टम बंद हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो आईसीएसआई वाले आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप का कंट्रोल ले सकते हैं, पर पिछली बार ऐसा एक भी बच्चे के साथ नहीं हुआ था। तो इस एप्लीकेशन को डालो तो इस लिंक से डाल लेना, वरना छोड़ो, इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात तो ये है कि अगर लैपटॉप से दे रहे हो तो उसमें वेबकैम भी होता है, माइक्रोफोन भी होता है, चिंता मत करो। डेस्कटॉप से दे रहे हो तो कम से कम वेबकैम का, माइक्रोफोन का अरेंजमेंट कर लेना, मॉक टेस्ट से पहले कर लेना, क्योंकि मॉक टेस्ट आईसीएसआई ने लिखा है कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद चेक योर कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सब वेबकैम, माइक्रोफोन अगर एक बार इंस्टॉल कर लोगे ना तो इन लिंक के थ्रू चेक कर सकते हो, और अगर चेक नहीं करो तो अपने आप मॉक टेस्ट में सारी चीज़ें चेक हो जाएगी। अगर हमें चेक करना है कि हमारा माइक्रोफोन कैसे सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, हमारा वेबकैम सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो आईसीएसआई ने लिंक प्रोवाइड करे, इन लिंक के थ्रू चेक करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ इस पूरे के अंदर क्या है, एक तो वेबकैम वाला पॉइंट हो गया, एक माइक्रोफोन वाला पॉइंट हो गया, एक ये एंटीवायरस वाला पॉइंट हो गया। मेन पॉइंट यही है। एंटीवायरस वाले ने पिछली बार काफ़ी दिक्कत करी थी, एंटीवायरस उड़ा देना। अगर डिसेबल नहीं हो रहा तो एंटीवायरस उड़ा देना, तभी मॉक दे पाओगे, तभी आईसीएसआई का सीएसईटी का एग्जामिनेशन दे पाओगे। बाकी इन सब में कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वाले लिंक से अगर ये डाउनलोड हो तो डाउनलोड कर लेना, वरना मैक्सिमम कंप्यूटर्स में, मैक्सिमम लैपटॉप में ये डाउनलोड होता है। और एक बार इंस्ट्रक्शंस को दोबारा रीड कर लेना, ठीक है। अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए तो उसको रीड कर लेना। अब हम 12th पास है तो हम कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब मेन चीज़ है। मेन चीज़ क्या है, हमें ये सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र, जिसको scblight.exe, हमें ये डाउनलोड करना है। बस हमें इसके थ्रू एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। तो हमें ये डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने का क्या सिस्टम है, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ इतनी सी चीज़ कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इन पे क्लिक करके ये वाला जो ब्राउज़र है, ये वाला एक तरीके से सॉफ्टवेयर मान लो इसको, ये ब्राउज़र मान लो, इस फाइल मान लो, हमें ये इंस्टॉल करना है। बाकी जितने पीछे लिंक थे वो कोई माइक्रोफोन टेस्ट करने के लिए था, कोई हमारा कैमरा टेस्ट करने के लिए था, कोई किसके लिए था। मेन तो ये वाला लिंक है, ठीक है, ये वाला लिंक है, और इसको हमें डाउनलोड करना है। और इसको सीएसईटी एग्जामिनेशन, जो मेन एग्जामिनेशन है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इसको डिलीट नहीं करना है। हम एग्जामिनेशन इसके थ्रू ही देंगे। जो ब्राउज़र है ना, इस ब्राउज़र को डाउनलोड करोगे, इस ब्राउज़र को ओपन करोगे, अपने लॉगिन आईडी, अपनी जो लॉगिन पासवर्ड आईसीएसआई ने सेंड करा है ना, ये देखो, ये रहा जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, ये सेंड करा है। इस टाइम से आधे घंटे पहले लॉगिन करोगे, इस एप्लीकेशन को खोल के, ये जो सेव लाइट है, इस एप्लीकेशन को खोलकर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे तो इसके थ्रू एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। काफ़ी बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन था, सर हम कहाँ से डाउनलोड करें, सर हम एग्जामिनेशन कैसे दें। ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, सिर्फ ये वाला ब्राउज़र की फाइल डाउनलोड कर लो। उसके बाद जो मेल में लॉगिन आईडी पासवर्ड आए, जो हमारा टाइम है, उससे पहले लॉगिन वॉगिन कर लेना इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। हमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ये कुछ सेटिंग्स बताइए कि जब ये वाला ब्राउज़र खोल रखा होगा तो ऑल्ट की दबाओगे तब जाके एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि जब ये ब्राउज़र खुल जाएगा ना, हमारा कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। हमें ना तो नीचे स्टार्ट दिखेगा, मतलब सारे फंक्शन डिसेबल हो जाएंगे। और इस ब्राउज़र को हम मिनिमाइज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी, अगर ब्राउज़र को मिनिमाइज़ कर दिया तो कोई भी दूसरा क्रोम खोल के गूगल करके आंसर टीप लेगा। तो जब ये ब्राउज़र ओपन होगा तो हम कोई भी ब्राउज़र नहीं खोल सकते। इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स होती है, इसको पढ़ लेना। मेन बात क्या है, ये ब्राउज़र इंस्टॉल करना है, इस ब्राउज़र के थ्रू ही अब एग्जामिनेशन देंगे, इस ब्राउज़र के थ्रू ही हम मॉक टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। ये जो टेक्निकल टीम का जो आईसीएसआई ने नंबर दिया था, पीछे बोला था ना कि अगर आपको कोई भी टेक्निकल दिक्कत हो तो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मॉक देते टाइम, अगर आईसीएसआई का रियल एग्जामिनेशन देते टाइम कोई दिक्कत आएगी तो क्या मेरे को फ़ोन करोगे? मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, मेरे को फ़ोन कैसे करोगे एग्जामिनेशन के बीच में? जो कंसर्न पर्सन है उसको ही कांटेक्ट करना है। तो आईसीएसआई ने ये नंबर दिए, इन नंबर पे 9 to 6 के बीच में जब हमारा एग्जामिनेशन हो रहा होगा, जब हमारा मॉक टेस्ट हो रहा होगा, उस दिन कांटेक्ट कर सकते हो। ये लोग आपकी मदद करेंगे, ठीक है।
तो मैं एक बार दोबारा स्टार्टिंग से जो भी मेन पॉइंट मेरे को लगते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 18 नवंबर को 1 घंटे का एग्जामिनेशन है, रियल एग्जामिनेशन 2 घंटे का होता है, पर क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, या आपको सारी फैसिलिटीज से वो जो ब्राउजर है उन सबका डर निकालने के लिए भी काफ़ी बच्चों को डर है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ों का डर निकालने के लिए ICSI ने लास्ट टाइम भी मॉक टेस्ट कंडक्ट करा था और ICSI इस बार भी मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रही है। जो हमारा टाइम है 30 मिनट्स पहले वो ब्राउजर खोल लेना, लॉगिन डिटेल्स फिल कर लेना, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। कोई भी दिक्कत आई, ये जो टेक्निकल नंबर अभी मैंने बताया था उस पर कॉल करना, ICSI वालों का नंबर है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप में दे सकते हो, डेस्कटॉप में दे सकते हो, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट में एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, ठीक है। और प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए, नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बोल देना कि मेरा मॉक चल रहा है तो मेरे को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे और घर में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करे, ठीक है। वेबकैम होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, अगर लैपटॉप है तो सब कुछ होगा, डेस्कटॉप है तो इन चीज़ों का अरेंजमेंट करना होगा, एंटीवायरस डिसेबल कर देना, ठीक है। इस एप्लीकेशन का इतना रोल नहीं है एनी डेस्क का, ठीक है, डालो तो डालो वरना जाने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेट फ्रेमवर्क जरूर देख लेना, अगर ये नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड हो रहा है इस लिंक पर क्लिक करने से तो डाउनलोड हो रहा है कर लेना। और मेन बात ये जो हमारा सेबी ये जो ब्राउज़र है इस ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लेना, इस ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लेना, इस लिंक के थ्रू कर लेना। ये लिंक कहाँ मिलेगा, ये मेल पर मिलेगा, इस लिंक के थ्रू कर लेना, इसको ओपन कर लेना, इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल लेना, जो टाइम होगा उस टाइम के अंदर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे तो सारी चीज़ें अपने आप सीख जाओगे। मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है, ICSI ने ऐसा एडमिट कार्ड, ऐसा मॉक टेस्ट का जो मेल आया उसमें लिखा है, और ये ICSI का इंक्वायरी नंबर हो गया। जब मॉक टेस्ट 18 को दोगे, 18 को ही है ना मॉक टेस्ट हमारा, मॉक टेस्ट 18 को दोगे, उसमें कोई भी दिक्कत आएगी तो ICSI वालों को कांटेक्ट करना है, ICSI वाले आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर कोई और दिक्कतें आ रही है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं सबको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हुए तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करे बिना तो मत जाना, ठीक है, सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। थैंक यू वेरी मच।